वो सुबह थी 26 जनवरी 1941 की। सुबह सुबह जब सुभाष चंद्र बोस इनके घर का दरवाजा खोला गया तो अंदर कोई नहीं था। पूरा घर और परिसर ढूंढने पर भी अंग्रेज अधिकारियों को कुछ न मिला। वो सोचने लगे, आखिर इतना कड़ा पहरा होने के बावजूद सुभाष चंद्र बोस गायब कैसे हुए। दोपहर होते होते कलकत्ता में खबर हवा की तरह फैल गई, सुभाष चंद्र बोस गायब हो गए। कोई बोल रहा था अंग्रेजों ने ही गायब किया, कोई बोल रहा था सुभाष बाबू को कोई बंगाली जादू आता है। हर तरफ अलग अलग चर्चे थे। कोई कहने लगा सुभाष बाबू चमत्कारी शक्तियों से अदृश्य हो गए। हेलो दोस्तों, हैप्पी रिपब्लिक डे। आज आपके लिए लेकर आए हैं भारत के स्वतंत्र सेनानी सुभाष बाबू इनसे जुड़ा एक ऐसा किस्सा जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उस रहस्यमय किस्से की कहानी आज के स्पेशल वीडियो में। रूस की रात के ठंड में एक पुराना सा कंबल ओढ़कर अपनी कार से एक पठान अपने कुछ साथियों के साथ गोमो रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है और हावड़ा से पेशावर जा रही ट्रेन में वो पठान बैठ जाता है। आज वो झारखंड का गोमो रेलवे स्टेशन उसी पठान बनकर आए यात्री के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, वो पठान कोई और नहीं, भारत के स्वतंत्र सेनानी महानायक सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष बाबू इनके ऐतिहासिक महानिष्क्रमण की बात तो सबको पता है, लेकिन पूरा वाकया कम ही लोग जानते हैं। आखिर क्या हुआ था? इतिहास के पन्नों में जब झांक कर देखते हैं तो पाते हैं 1 जुलाई 1940 को हॉलवेल मूवमेंट के कारण नेताजी सुभाष चंद्र बोस इनको भारतीय रक्षा कानून की धारा 129 के तहत उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर जॉन ब्रिन ने गिरफ्तार किया था। कोर्ट में देशद्रोह का मामला चला और उन्हें प्रेसिडेंसी जेल में भेज दिया गया, जहां पर उन्होंने ब्रिटिश सरकार के फैसले के खिलाफ आमरण अनशन शुरू किया, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई और गिरते स्वास्थ्य को देखकर अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें 5 दिसंबर 1940 को इस शर्त पर रिहा किया कि तबीयत ठीक होते ही उन्हें पुनः गिरफ्तार किया जाएगा। जेल से रिहा होने के बाद सुभाष बाबू एल्गिन रोड स्थित अपने आवास पर रहने लग गए। वहां भी अंग्रेजों द्वारा उनके घर पर सरकारी पहरा लगा दिया गया और आसपास कई जासूस भी मौजूद थे, ताकि सुभाष चंद्र बोस इन पर नजर भी रहे और अगर उनकी घर पर मृत्यु भी हो जाती है तो सरकार पर इसका इल्जाम न आए। नेताजी के केस की सुनवाई तारीख 27 जनवरी 1941 को कोर्ट में थी, पर ब्रिटिश हुकूमत को 26 जनवरी को ही एक सनसनीखेज खबर पता चली, जिससे अंग्रेजी हुकूमत के पैरों तले की जमीन खिसक गई। नेताजी सुभाष चंद्र तो कोलकाता में है ही नहीं, सरकार के तो मानो होश उड़ गए। उन्हें खोज निकालने के लिए सिपाहियों को अलर्ट मैसेज भिजवाई गई, लेकिन नेताजी ने तो अपने करीबी के सहयोग से कोलकाता से कब का ही महानिष्क्रमण कर दिया था और ब्रिटिशों के लिए छोड़ दी थी गुमनामी की कई रहस्यमय कहानियां। आमी सुभाष बोलची किताब में शैलेश डे लिखते हैं, नहीं ये कोई चमत्कार नहीं था, न कोई बंगाली जादू जानते थे सुभाष बाबू। ये तो एक योजना थी, सोची समझी रणनीति थी। स्वतंत्र वीर सावरकर इन्होंने जिस प्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज इनसे प्रेरणा ली और अपनी रणनीति बनाई, उसी तरह सुभाष चंद्र बोस इन्होंने जेल से ही छत्रपति शिवाजी महाराज इनके आगरा से छुटकारा वाली रणनीति की तैयारी शुरू कर दी थी, जिसके तहत आमरण अनशन, फिर बीमारी, फिर घर में नजरबंदी होने के बाद इस योजना के तहत सुभाष बाबू का 16 और 17 जनवरी की रात ही करीब 1 बजे ही वेश बदलकर घर से निकल जाना। ये कोई चमत्कार नहीं, एक मिशन था और इस मिशन की पूरी योजना बांग्ला वॉलंटियर के सत्यरंजन बख्शी ने बनाई थी। अंग्रेजी सिपाही का पोशाक पहनकर बोस अंग्रेजों के सामने से घर से बाहर निकले, फिर भतीजे शिरीष के यहाँ पहुंचकर अपनी बेबी अस्टील कार नंबर BLA 7169 से पहले वो डॉक्टर असदुल्ला के पिता मोहम्मद अब्दुल्ला, उस जमाने के प्रख्यात वकील हुआ करते थे, उनके घर पहुंचे। मोहम्मद अब्दुल्ला ने कुछ पोशाक और बाकी सामग्री पहले से खरीद रखी थी। फिर वह सुभाष बाबू ने पठान का वेश धारण किया और फिर मोहम्मद अब्दुल्ला के साथ पंपू तालाब होते हुए एक छोटे रास्ते से नेताजी 18 जनवरी की उस पूस की रात में पठानी लिबास में गोमो रेलवे स्टेशन पहुँच गए, जहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हावड़ा पेशावर मेल वर्तमान में हावड़ा कलकत्ता में खड़ी थी, उसमें वो रवाना हुए और इधर इसके बाद वे ब्रिटिश सरकार के लिए एक अनोखी पहली छोड़ गए। सुभाष बाबू की याद में 2009 को गोमो रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस गोमो रेलवे स्टेशन कर दिया गया और हावड़ा से पेशावर जा रही उस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया। प्लेटफॉर्म नंबर पर सुभाष बाबू की एक प्रतिमा भी लगाई गई, जो हमेशा यह याद दिलाती है कि किस तरह ब्रिटिश इंटेलिजेंस की आंखों में धूल झोंककर सुभाष बाबू गायब हो गए थे। 26 जनवरी की सुबह ये सुभाष बाबू के गायब होने की बात कलकत्ता में और फिर कलकत्ता से देश भर में फैल गई और 27 तारीख को जब सुभाष बाबू कोर्ट में पेश नहीं हुई, भर में खबर छप गई, लाट साहब बन के गोरों की नाक के नीचे से रफू चक्कर हुई सुभाष चंद्र बोस। ये दिलचस्प किस्सा आपको अच्छा जरूर लगा होगा, तो लाइक एंड शेयर तो बनता ही है। और सुभाष बाबू की ये चतुर और चालाकी से भरी योजना पसंद आई हो, कमेंट्स में उनके आजाद हिंद सेना के नारे जय हिंद को एक बार जरूर लिख देना। आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं के साथ खत्म करते आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।